छात्रों, भाग 3 में प्रथम पाठ के काव्य संकलन के तीसरे भाग में 10वें पद का वाचन और उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। पहले वाचन। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समझाई सौह दे बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन वेश हैं कैसो किहि रस के अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करोगे गांसी। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर्य सबय मति नासी। पुनः एक बार वाचन। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समझाई सौह दे बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वर्ण वेश है कैसो किहि रस के अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करोगे गांसी। असुनत मौन होए रहो बावरो, सूर्य सबय मति नासी। इसके पूर्व 9वें पद में आपको बताया गया गोपियां मथुरा से आए हुए अपने आप को ज्ञानी मानने वाले उद्धव को भली प्रकार से समझाती हैं और कहती हैं कि आप जो ये निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए हमें कहते हैं तो ये कैसे संभव है, और उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। अगले इस पद में 10वें पद में उस समय गांव की वो गोपियां भटकाने आए उद्धव को अपने प्रश्नों से निरुत्तर कर देती हैं। यहाँ इस बात का हमें संदेश मिलता है कि कई बार कई लोग अपने कुतर्क के द्वारा हमारे मन में स्थित सही बातों को हटाना चाहते हैं और अपनी बातों को लादना चाहते हैं। लेकिन वो गोपियां हैं, गांव की गंवार गोपियां, वो अपने बात पर अडिग हैं और गलत बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों को जब उद्धव ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए प्रेरित किया और उनसे कहा कि साकार ब्रह्म नहीं होता, निराकार ब्रह्म होता है, तो गोपियां कितना सुंदर उत्तर देती हैं, कैसे प्रश्न करती हैं। और क्योंकि सूरदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक हैं और उनका मानना है कि सगुण ब्रह्म की उपासना करके ही उस निराकार ब्रह्म को समझा जा सकता है। यद्यपि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी युग दृष्टा हुए हैं, वो सब भली प्रकार से जानते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो दोनों प्रकार से है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के स्वरूप के प्रेमी हैं, किंतु उन्हें पता है कि ब्रह्म साकार भी है और ब्रह्म निराकार भी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम हैं, वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वो निराकार है, लेकिन चूंकि हमारी जीवात्मा इस शरीर के अंदर स्थित है और शरीर साकार है, इसलिए हम साकार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मूलतः हमारा जो शरीर है वो हम नहीं हैं, हमारा स्वरूप भिन्न है इससे। इसी प्रकार से ये जो संसार चराचर दिखाई पड़ता है ये उस परमात्मा का शरीर है, और उस शरीर में इस पूरे ब्रह्मांड में जो स्थित है, कण कण में विद्यमान है, वो ब्रह्म है, वह जीवात्मा है, वही आत्मा का विशालतम रूप परमात्मा है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा
वो ब्रह्म निराकार भी है और साकार भी है। अब इस झगड़े में पड़ना, कुछ कहें नहीं निराकार ब्रह्म होता है, कुछ कहें साकार ब्रह्म होता है, तो जो अल्प ज्ञानी हैं, जिन्हें ब्रह्म के स्वरूप का ठीक से ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने संतों की शरण नहीं प्राप्त करी है, वो इस प्रकार के कुतर्क में आते हैं। वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तर्क का विषय नहीं है, उसे तो प्रेम से ही जाना जा सकता है। देखिए गोपियां प्रश्न करती हैं उद्धव से, कहती हैं हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को बासी? ये जो तुम निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हो, तो पहले ये तो बताओ कि ये ब्रह्म रहता कहाँ है, किस देश का रहने वाला है, अर्थात कौन सा वह स्थान है जहां वो रहता है, कौन देश को वासी? अब मधुकर कही समझाए सौहदे, बूझत साच नहासी। ऐ मधुकर, ऐ भौरे। तो यहां पर उपालंब है, गोपियां नाराज हो गई हैं उद्धव से। अब वो सीधे उद्धव से न कह करके वहां घूमने वाले जो भौरे हैं उनके माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे भौरे, ये जो उद्धव जी ने हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया है, तो भौरे तू बता, तो तुझे हमारी सौगंध है, हमें समझा करके बता। बूझती साच नहासी, सही सही बात पूछ रही हैं, हम हंस नहीं रही हैं। बताओ भौरे, इन उद्धव से पूछो कि ये जो निराकार ब्रह्म है, उनके पिता कौन है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी स्त्री कौन है, और उनकी कितनी दासियां हैं। इन प्रश्नों का उत्तर है उद्धव के पास। कैसे वर्ण, चलो कोई बात नहीं, आगे बताएं। ये जो निराकार ब्रह्म है उसका रंग कैसा है? वर्ण से बना है, रंग कैसा है, भेष है कैसो, और वो किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, उनका वेश कैसा है। कि रस के अभिलाषी, और वो जो निराकार ब्रह्म है वो किस प्रकार के रसों को चाहने वाला है, अभिलाषी है, उसे क्या पसंद है। पावे गोपुन कियो आपनो, जोर करोगे काशी। और चेतावनी देती हैं गोपियां, उद्धव को देती हैं, लेकिन कहती किससे हैं? मधुकर से, भौरे से। हे भौरे, अगर तूने जरा सा भी गांसी माने कपट किया तो याद रखना तुझे इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर्य सबे मतिनाशी। और जब गोपियों के इस प्रकार की बात को उद्धव ने सुना तो बावला हो गया, निरुत्तर हो गया। सूर्य सबे मतिनाशी, अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला, ज्ञानी मानने वाला उद्धव की सारी मति नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। अब तो वो प्रेम में पक गया, उत्तर नहीं देते बनता। सारे प्रश्न ऐसे कटीले प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर उद्धव के पास है ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर गोपियों के माध्यम से सूरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासना को कठिन मानते हुए साकार ब्रह्म की उपासना पर बल दे रहे हैं। आइए अब हम अगले पाठ, अगले पद के वाचन और उसकी व्याख्या पर चलते हैं। 11वां पद है, संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भरि जाते। अजोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो राहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन भय है, करत संकोच। संदेशो देव की सो कहियो। किसी पद की व्याख्या करने से पूर्व यदि इसको हम कम से कम 2 बार उसका वाचन करते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। एक बार पुनः वाचन करते हैं। संदेशो देव की सो कहियो,
हों तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अर तातो जलता ही देखी भज जाते। जो मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करिके नहाते। शोर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन होय है करत संकोच। आइए इस सुंदर से पद की व्याख्या हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास जी इस पद में प्रसंग है। कहते हैं कि एक पथिक है जो ब्रज के पास से होकर के गुजर रहा है, मथुरा जा रहा है। मैया यशोदा को पता लगा है कि यह मथुरा जा रहा है और उन्हें पता है कि कृष्ण और बलराम दोनों आज देवकी और वसुदेव के पास हैं। तो संदेशा कहती हैं, मैया यशोदा संदेशा भेजती हैं उस पथिक के माध्यम से। कहती हैं, हे पथिक, तू मथुरा जा रहा है, मेरा एक काम करना भैया। जाकर के महारानी देवकी और वसुदेव से मेरा संदेशा कहना। देवकी से विशेष रूप से, संदेशो देवकी सो कहियो। भैया जाकर के संदेशा कहना, मेरा संदेश भेजना, मेरा संदेश कहना कि यशोदा ने कुछ संदेश भेजा है। क्या है संदेश? हों तो धाय तिहारे सुत की देवकी से कहना, हे देवकी, यशोदा है ना, वो तेरे पुत्र कान्हा की धाय मां है। यद्यपि उसने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, किंतु कृष्ण को पाला है। जब वो बिल्कुल छोटा था तब से लेकर के किशोरावस्था तक उसके सारे नाज नखरे उठाए हैं। उसके मां का हृदय है यशोदा का। कहती है देवकी से कहना कि कृष्ण पर ममता बनाए रखें। यद्यपि टेव तुम जानत नहीं, हे देवकी, तुम्हारे पास तो कान्हा रहा नहीं, उसके सारे गुण और दोष तुम्हें पता नहीं। यद्यपि टेव तुम जानत नहीं, कृष्ण की किस प्रकार की जिद है ये तुम नहीं जानती। तऊ मोहि कही आवे। लेकिन फिर भी यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उनके सारी बातें जानती हो कृष्ण की, फिर भी मुझे कह आता है। क्यों? माँ का हृदय है ना। मुझे पता है देवकी तुम सब पूरा ध्यान कृष्ण का रखती होगी, लेकिन फिर भी मैं माता हूं, इसलिए फिर भी कह आता है। क्या है कहना? प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। मथुरा है, नगर है, नाना प्रकार के 16 प्रकार के व्यंजन वहां बनते होंगे, लेकिन मेरे कृष्ण को वो 16 प्रकार के व्यंजन नहीं अच्छे लगते। उसे तो मेरे दोनों लाल लड़ैते, दोनों प्यारे बालकों को, कृष्ण और बलराम को क्या अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा मक्खन और रोटी अच्छी लगती है। इसके अतिरिक्त तेल उबटनों और तातो जल और गर्म जल से स्नान और तेल की उबटन ताहि देख भर जाते। जब भी मैं उन्हें गर्म जल से स्नान कराना चाहती या उनके शरीर पर उबटन लगाना चाहती तो दोनों भाई भाग जाया करते थे। जो मांगत सोई सोई देती और नहाने के क्रम में वो जो मांगते उस प्रकार से उन्हें स्नान कराती थी, वही दे करके उन्हें स्नान कराती थी और बारी बारी से दोनों नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े रहत और सोच। ए पथिक, देवकी से कहना कि यशोदा दिन रात उसके हृदय में बड़ा सोच रहता है, और सोच इस बात का रहता है कि मेरे वो दोनों प्यारे गांव के बालक हैं, नगर में जाकर के बड़ा संकोच करते होंगे। मेरो अलग लड़े तो मोहन होए है करत संकोच।
वो तो बड़ा संकोच कर रहा होगा। गांव के बालक बड़े संकोची होते हैं, इसलिए देवकी से कहना कि वो नगर के रीति रिवाज नहीं जानता, अगर उससे कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करते रहना और उसे जो जो अच्छा लगता है वही कान्हा को दिया जाए। इस प्रकार से माँ का हृदय अपने दोनों बेटों के लिए वात्सल्य प्रेम से पूरित होकर के आंखों से आंसू जल बहाता हुआ पथिक से निवेदन करता है कि ये भैया पथिक जाकर के देवकी से मेरा ये यशोदा का संदेशा कह देना। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या संपन्न हुई। अब हम प्रश्नाभ्यास में आते हैं। आप लोगों को पहले प्रश्न में निम्न पदों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आपके ये ए का खा गा घा अंगा चा छा जा झा ये आपके पद जो दिए गए हैं, इन सब की व्याख्या आपको कॉपी में यथासंभव लिखनी है। तत्पश्चात सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एक पेज में आपको लिखना है। इसके बाद अन्य प्रश्नों में उनकी भाषा और शैली कैसी है तो इस पर भी प्रकाश डालना है। चौथा प्रश्न है सूरदास का जीवन परिचय दीजिए। तो पहले प्रश्न में ये हो चुका है, उनकी रचनाओं को आपको याद करना है और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। इसके बाद आते हैं जो मुख्य प्रश्न है कि सूरदास के वात्सल्य संबंधी पदों पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। 9वां प्रश्न है सूर सागर में वर्णित उद्धव गोपी प्रसंग भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है, क्यों स्पष्ट कीजिए। इसको भ्रमर गीत क्यों कहा गया है? इसको भ्रमर गीत इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो उद्धव हैं तो उद्धव गोपियों को समझाने आए हैं और गोपियाँ पुष्प के समान हैं जो कृष्ण के प्रेम में खिली हुई हैं और उद्धव आकर के उन्हें ज्ञान का प्रसार करना चाहता है। तो यहाँ पर उद्धव गोपी प्रसंग को भ्रमर गीत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। 10वां प्रश्न है गोपियाँ कृष्ण की मुरली चुरा लेना चाहती हैं, क्यों? गोपियाँ कृष्ण की मुरली इसलिए चुरा लेना चाहती हैं क्योंकि उन्हें द्वेष है, ईर्ष्या है बांसुरी से। बांसुरी ही तो वो सौतन है जिसके कारण जिसने कृष्ण पर मोहनी डाल दी है और अब कृष्ण उसे अपने सारे अंग में लगाए घूमते रहते हैं और गोपियों की तरफ ध्यान तक नहीं देते हैं। 11वां प्रश्न है 11वां पद किस अवसर का है, इसमें किससे कहा गया है? तो 11वें पद में 11वां पद अभी व्याख्या की गई उसकी, जिसमें देवकी के लिए संदेशा भेजा जा रहा है माता यशोदा के द्वारा। उद्धव को गोपियां क्या उत्तर देती हैं, 8वें पद के आधार पर उत्तर दीजिए। तो 8वें पद में को आप देखेंगे और उसमें व्याख्या के दौरान उत्तर बताया गया है। उद्धव की बात सुनकर कृष्ण को ब्रज की क्या क्या चीज़ें याद आती हैं। जब उद्धव की बात कृष्ण सुनते हैं तो उन्हें सारे ग्वाल बाल, वहाँ के बाग बगीचे, उपवन, नदी, वृक्ष इत्यादि समस्त चीज़ें याद आती हैं। गोपियों ने निराकार ब्रह्म का खंडन किन तर्कों के आधार पर किया है? मैंने बताया जोग रूप रेख बिंजात जुगुद में निरालंब ध्यावे, तो ये सारा आपको मिलेगा। इन तर्कों का सहारा गोपियों ने लिया है। तत्पश्चात हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। निम्न सूक्तियों का अर्थ बताइए। जा की कृपा पंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। अभिगत गति कछु कहत नावे, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद तो प्राप्त करता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म को जाना
और समझा जा सकता है, लेकिन इसका वर्णन करना संभव नहीं होता। इस प्रकार से इन सूक्तियों का अर्थ स्पष्ट हुआ। आपको अभ्यास काल में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर करना है और करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित करना है कि आपने प्रथम पाठ के समस्त प्रश्नों के उत्तर यथासंभव प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। जहां आपको कोई समस्या समझ में आए या कोई प्रश्न किसी भी पद की व्याख्या में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप मौखिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।